श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। सबसे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जो भी हमारे भाई बहन इस चैनल पर अभी नए आए हैं, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि भगवान की, साधु संतों की दिव्य कथाएं और ज्ञान की अनमोल बातें आप सभी तक इसी प्रकार रोज पहुंच सकें। जय सिया राम। भक्तों, आज हम सभी नाम जप तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में एक प्रश्न, एक उलझन, एक शंका हमेशा होती है कि ये तो केवल शब्द मात्र है। इससे होगा क्या? क्या इससे हमारा कार्य सिद्ध होगा? क्या नाम जप से हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी या हमें भगवान ही मिल जाएंगे? तो इन प्रश्न के उत्तर में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि नाम मात्र शब्द नहीं है। अरे, भगवान के नाम में भगवान के साथ संबंध जोड़ने की सामर्थ्यता है, विशेषता है। अतः नाम किसी भी तरह लिया जाए वह मंगल ही करता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, भाय को भाए अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। अर्थात भाव से, कुभाव से या बिना किसी भाव के भी, आलस में होते हुए, क्रोध में होते हुए, प्रमाद में रहते हुए यदि हम भगवान का नाम मुख से निकाल ही देते हैं, सीताराम बोल देते हैं, राधे कृष्ण बोल देते हैं, गौरी शंकर बोल देते हैं, कुछ भी भगवान का नाम लेते हैं, तो दसों दिशाओं में कोई ऐसा अनिष्टकारी, कोई देवता, कोई बुरी शक्ति हो नहीं सकती जो हमारा अनिष्ट कर दे। और फिर यदि भाव से लिया हो कि मिले न रघुपति बिन अनुरागा, अगर ऐसा भाव हो तो बात ही क्या है। सादर सुमिरन जेनर करही, भाव बारिधि गोपद इब तरही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भाव के साथ प्रेम में डूबते हुए भगवान का नाम लेते हैं ना, तो वो पता है इस भाव सागर से कैसे पार हो जाते हैं। जैसे गाय का पांव, गाय के बछड़े का पांव जो होता है ना, गाय का पांव होता है, वह यदि किसी गीली मिट्टी में बना हो और आपको उस पांव को लांघना हो तो कितनी कठिनाई होगी। अरे, आप तो तुरंत लांघ जाएंगे, कितना पांव होता है गाय का। तो ऐसे इस भाव सागर को वह पार कर जाते हैं। उनके लिए भाव सागर उस गाय के पांव गोपद की तरह हो जाता है। तो नाम जप में भाव कम भी हो ना, तो उदास नहीं होना चाहिए। नाम जपें। नाम जप में अनंत लाभ होता है। हाँ, लाभ कब होगा इसका पता वो व्यक्ति बता सकता है कि आपकी इच्छा क्या है। हमारे, क्योंकि ये शरीर जो बना होता है ना, ये हमारे संचित और असंचित जितने भी हमारे पुण्य और पाप होते हैं ना पिछले जन्म के, उनसे मिलकर बना होता है। और पहले हमारा प्रारब्ध रचता है, बाद में शरीर। तो नाम जप करते ही जो संचित हमारी जितने भी पाप थे सब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन प्रारब्ध से जो शरीर रचा है वो तो भोगना पड़ेगा। अब कितने पाप बचे हैं तो इसकी गिनती वो बता सकता है जिसे पता हो। तो हमें नाम पर विशेष बल देना चाहिए, ना कि ये देखना चाहिए कि हमें इसका फल नहीं मिला। हाँ, एक बात है, नाम जप की संख्या ज्यादा बढ़ाने से भाव बन जाता है, क्योंकि नाम जप करने वाले के भीतर सूक्ष्म भाव रहता ही है। वह भाव नाम की संख्या बढ़ाने से और प्रकट हो जाता है, प्रगाढ़ गाढ़ हो जाता है। नाम जप कोई क्रिया नहीं है, नाम जप एक उपासना है। क्योंकि नाम जप में जापक का जो लक्ष्य होता है ना, वो भगवान में रहता है। जैसे कर्मों से कल्याण नहीं होता, अर्थात हम जितने भी कर्म करते हैं, गाय की सेवा करना, साधुओं की सेवा करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, लेकिन यदि ये कर्म हम इस मुख्यता से करें, निष्काम भावता से ना करें, भगवत अर्पित होकर ना करें, तो ये कर्म बंधन में डालने वाले होते हैं, चाहे ये शुभ हो या अशुभ हो। तो यदि कर्मों को निष्कामता से किया जाए,
कर्मों को निष्काम भाव से किया जाए तो वे कल्याण करने वाले होते हैं। ऐसे ही नाम जप के साथ भगवान के लक्ष्य की मुख्यता रहने पर नाम जप भगवत साक्षात्कार कराने वाला हो जाता है। भगवान का लक्ष्य मुख्य रहने से नाम चिन्मय हो जाता है, फिर उसमें क्रिया नहीं रहती। इतना ही नहीं, वह चिन्मयता नाम जापक में भी आ जाती है। तो आप सोचिए कि आपका पुत्र मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, नौकरी लग जाए, हम धनवान हो जाएं, इसका क्या मोल है? केवल विचार करिएगा, इसका क्या मोल है? अर्थात नाम जप करने वाले का शरीर भी चिन्मय हो जाता है। जैसे संत तुकाराम जी महाराज सशरीर वैकुंठ चले गए। सशरीर आप देखिए ना, भीष्म पितामह जैसे लोग भी सशरीर नहीं गए हैं, उनको शरीर त्यागना पड़ा है। लेकिन आप देखो, अर्जुन जिन्होंने स्वयं भगवान से के मुख से गीता सुनी, वो भी सशरीर वैकुंठ नहीं गए, लेकिन तुकाराम जी महाराज सशरीर वैकुंठ गए। मीराबाई जी का शरीर भगवान के विग्रह में समा गया। कबीरदास जी अदृश्य हो गए। एकनाथ जी सशरीर वैकुंठ गए। तो आप लोगों को इस बात का जरूर विचार करना चाहिए भक्तों कि भगवान के भाव में, भगवान नाम में डूबते हुए हम सभी जितने भी विधान होते हैं उनसे परे हो जाते हैं। जैसे सशरीर रहते हुए कोई स्वर्ग वैकुंठ नहीं जा सकता, लेकिन जब हम भगवान के नाम का भजन करते हैं ना, तो ना जानहु तुम्हें हो जाई। जब हम राम जी को जान लेते हैं ना, तो हम रामचंद्र जी ही हो जाते हैं। उसी प्रकार जब हम भगवान के नाम का भजन करते हैं, तो भजन में, नाम में जो चिन्मयता, नाम में जो दिव्यता होती है ना, वही दिव्यता हमारे भजन करने वाले के शरीर में प्रकट हो जाती है। फिर वह शरीर इन पंचभूतों का शरीर नहीं रहता है, दिखता है लेकिन होता नहीं है, वह चिन्मय और दिव्य हो जाता है। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो।